Hello everyone, welcome to the YouTube channel of IPMAT by LPT. So today we'll be continuing our percentage series और आज percentage में concept जो सीखेंगे वो है concept of multipliers. Multipliers एक तो अपना fraction वाला multiplier हो जाता है और एक decimal multiplier हो जाता है. हम दोनों को सीखेंगे. So पहले अपन fraction वाले multiplier की बात करेंगे. तो उसको समझने के लिए मैं दो example ले रहा हूँ. Example से समझते हैं, right? Suppose किसी ने मुझे बोला कि I have to increase 200 by let's say 15%. तो मल्टीप्लायर आपको ये समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या होता है वो तो आपको समझ आ जाएगा, पर यूज क्यों आता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने में, है ना। तो उसमें यूज आता है, ये कैसे यूज आता है अपन टेबल बना के उसे सीखेंगे। सो पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। तो किसी ने बोला 200 को 15% से इंक्रीज करो। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखो आप। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे, है ना, ये हम सीख चुके हैं, राइट। और फिर मल्टीप्लायर को कैसे डिफाइन करा है इस केस में, 1 प्लस फ्रैक्शन। सो मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 प्लस 15/100, यानी कितना हो जाएगा 115/100, राइट। अब मल्टीप्लायर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी। बात कैसे बनेगी, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 200 को 115/100 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 230। ओके, सो आई कैन राइट हेयर 230। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये मल्टीप्लायर का भी फॉर्मूला हमने बनाया है, डेफिनेशन, राइट। अगर एग्जाम्पल अब मैं बदलूं, अब मैं ले रहा हूं 200 को सपोज 15% से कम करना है। सो अब क्या होगा, फ्रैक्शन तो वही रहेगा 15/100। बट इस केस में आप लोग समझ जाएंगे मल्टीप्लायर 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस होगा, राइट। सो मल्टीप्लायर 1 माइनस फ्रैक्शन ले लिया, 1 माइनस 15/100 यानी 85/100। और मल्टीप्लायर काम वही करेगा। सो 200 को अगर 85/100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आ जाएगा अपना 170, राइट। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने मल्टीप्लायर की एप्लीकेशन समझ ली। तो फॉर्मूला जो अब रिजल्ट्स हमारे पास आए वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो रिजल्ट्स जो हमारे पास आए, एक तो मल्टीप्लायर इज 1 प्लस माइनस फ्रैक्शन, और इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये दो हमने रिजल्ट से निकाल लिए। दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू। ओके, 1 प्लस फ्रैक्शन यूज कब करेंगे, जब परसेंटेज इंक्रीज है, और 1 माइनस फ्रैक्शन कब यूज करेंगे, जब परसेंटेज डिक्रीज है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। सो आगे चलते हैं। तो मैंने ये टेबल ले रखी है, इसमें 3 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले पहला लिखते हैं ना। तो ये कह रहा है 60 को 16.66% से इंक्रीज करना है, राइट। ये क्वेश्चन है। तो 16.66 हमने पहले की लेक्चर्स में देखा था, ये 1/6 होता है ना। सो इसका फ्रैक्शन तो हो गया 1/6। तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 प्लस 1/6 यानी कितना 7/6, यानी 7/6 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7/6 इंटू 60, 70 आंसर आ जाएगा, है ना। ये बहुत आसान है, 70 इज द फाइनल आंसर। तो हम इसको यहाँ अपडेट भी कर देते हैं। फाइनल आंसर फॉर दिस इज 70। यहाँ मैंने निकाल लिया, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा भी इसी के जैसा ही है। सो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 24 को 12.5% से बढ़ाओ। तो 12.5% भी हमने सीखा था, ये 1/8 होता है। सो ये 1/8 होता है। अब मल्टीप्लायर हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली निकालेंगे। 1 प्लस 1/8 करो तो 9/8 आएगा। सो 24 को 9/8 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर 27 आ जाएगा, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन का हम टेबल में फिल कर देते हैं 27। ओके, अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी, है ना। तो कौन से नंबर को 14.28% बढ़ाऊं कि 72 आ जाए, ये क्वेश्चन है। तो इसका फ्रैक्शन तो 1/7 है। मल्टीप्लायर 1 प्लस 1/7 यानी 8/7 हो जाएगा। इसको x मान लेते हैं। सो 8/7 इंटू एक्स शुड बी 72। सो आंसर यहाँ पर 63 आ जाएगा, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 63। तो वो सेम ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ सब में, इससे हमारी बात बन रही है ना। तो ये परसेंटेज इंक्रीज होपफुली आपको समझ में आया। 3 क्वेश्चन करे, 3 एग्जांपल करे, इससे समझ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज की टेबल आ गई। अब सेम फॉर्मूला परसेंटेज डिक्रीज में लगाएंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 320 को 25% से डिक्रीज करो। तो इसका फ्रैक्शन तो आप जानते हो 1/4 होता है। तो मल्टीप्लायर अब 1 माइनस 1/4 है ना। सो मल्टीप्लायर होगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 यानी आंसर होगा 320 इंटू 3/4। सो 240 आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, राइट। यहाँ अपडेट भी कर देते हैं, हमारी टेबल में लिख देते हैं 240।
ये हो गया पहली रो कंप्लीट। अब दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी है 24 को 8.33% से डिक्रीज कर रहे हैं। सो 8.33 यानी 1/12, इसका फ्रैक्शन है 1/12, मल्टीप्लायर होगा 11/12, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 22 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 22। इसको भी टेबल में फिल कर देते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में कह रहा है कि कौन से नंबर को 14.28% से डिक्रीज करें और हमें 54 चाहिए। सो इसका फ्रैक्शन इज 1/7, मल्टीप्लायर इज 6/7, इंटू एक्स इज 54। सो ये आंसर आ जाएगा 63। ओके, ये द आंसर विल बी 63। सो ये 3 क्वेश्चन यहाँ भी करें। होपफुली आपको देख के समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज भी हैंडल हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज भी हैंडल हो जाएगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करना होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं। अब आगे मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया था शुरू में 2 तरीके होते हैं। तो फ्रैक्शन वाला तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब डेसिमल मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, वो फ्रैक्शन जैसा ही है। कैसे एक जैसा है देखते हैं भैया ना। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या करा था, ये एग्जांपल लिया था मैंने, है ना। 200 को 15% से इंक्रीज करना है। मैंने बोला था इसका फ्रैक्शन होगा 15/100। आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख लो यहीं पर, और मल्टीप्लायर अब डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर कितना होगा 1.15। तो आपसे कोई पूछे कि यार मेरे को किसी नंबर को 15% 15% बढ़ाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो आप सीधे कह सकते हो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी, है ना। सो इसी तरह अगर कोई बोले को लेट्स से 15% से कम करना है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन तो ये होगा और मल्टीप्लायर 1 माइनस 0.15 हो जाएगा। सो 0.85 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हैं। अगर इसका फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई निकालते तो 85/100 आता, डेसिमल में लिख दिया उसको, बस यही मतलब है ना, 0.85। तो अब डेसिमल मल्टीप्लायर की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो उसके लिए हमने एक मैच द प्रॉब्लम बना रखा है। अब एक एक करके मेंटली कोशिश करते हैं कि सारे हम बिना पेन चलाए ही कर दें, है ना। तो पहला कह रहा है कि 20% से इंक्रीज करना है। सो 20% यानी 0.2 फ्रैक्शन में या डेसिमल में, और 1 + 0.2 क्योंकि इंक्रीज करना है तो 1.2, तो 1.2 से मैच कर देते हैं पहला, है ना। तो ये तो हमें मिल गया डायरेक्ट। दूसरा है 2% से इंक्रीज करना है। सो 2% का डेसिमल आप सोच के बताओ, 0.02 आएगा, और उसमें 1 ऐड करना है तो 1.02 हो जाएगा। तो इसका ये बन जाएगा। अभी तो इंक्रीज ही चल रहा था, अब डिक्रीज आ गया। तो 20% का डेसिमल तो 0.2 है, बट अब 1 प्लस नहीं करना, 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 200% से इंक्रीज करना है, मतलब काफ़ी बढ़ाना है आपको, है ना। तो 200/100 विल बी 2, दिस इज द डेसिमल, और 1 + 2 विल बी 3। सो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट वाला तो बट ऑब्वियस है, 2% यानी 0.02, और 1 में से माइनस कर लो उसको तो 0.98। अब एक ही बचा है तो वही आएगा अब तो, है ना, 0.98। सो आई होप ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आज डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ आ गया। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल for such amazing content. Thank you.